उन्होंने हमसे मोहब्बत, नफ़रत और दर्द का वादा किया था। हर उस हिंदी मेलोड्रामा की होली इंटेंसिटी जो दिल के टाकों को चीरने की कोशिश करती है, और डायरेक्टर मिलान झावेरी और उनके पैशनेट स्टार हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने इस 2 मिनट की झलक में क्या दिया है, आप ही बताओ। एक तूफान, एक बवंडर, लेकिन क्या ये सिनेमैटिक मास्टरपीस है या बस ये टिकटॉक लवर है? तो चलिए बात करते हैं, क्या मूवी सिजलिंग है या नहीं। सबसे पहले हमें उस भट्टी को मानना होगा जिससे ये गर्मी निकलती है। ये ट्रेलर नो डाउट इंटेंसिटी का एक विजुअल फिट्स है। हर्षवर्धन राणे द ब्रोकन लवर, जिसने उसके डेप्थ को इतना ज़बरदस्त बनाया था, उनकी आंखें धसी हुई है और जलती हुई एक ऐसी डिवोशन की बात करती है जो ऑब्सेशन की खाई तक जाती है। वह एक ट्रैजिक हीरो है, वह रावण जो अपनी सीता को वापस ले जाएगा। यह डायलॉग कसम से एक ईगो ड्रिवन क्लाइमैक्स का वादा करता है। और सोनम बाजवा, वह मुंह से द अनबीटेबल गॉडनेस, द क्रिपलिंग ऑब्सेशन का ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लव की चमक में नहाए रेडिएंट ब्यूटी से लेकर रिवेंज की कसम खाने वाली वुमन तक, उनका ट्रांसफॉर्मेशन शार्प, स्टनिंग और उनकी ट्रैजिक टेल में एक ज़बरदस्त प्लेट के लिए स्टेज करता है। उनकी केमिस्ट्री जब उसे राइमिंग कपल में घुटने के बजाय सांस लेने दिए जाए तो वही ताकत वाकई जनता के ग्लैमर के अनुसार ब्लीजिंग है। और म्यूज़िक, इस फिल्म का सोलफुल हार्ट बीटिंग सॉन्ग ट्रैक पहले ही ट्रेंडिंग है। ट्रेलर की लाइफलाइन है, बारिश, आंसू और टूटे हुए शीशे की मोन्टेज में जान फूंक देती है। अगर कुछ नहीं तो यह फिल्म एक ऐसे साउंड ट्रैक का वादा करती है जो 1000 लेट नाइट ड्राइव और लाखों टूटे हुए दिल के लिए बनाती है। क्या एक मूवी सच में मैडनेस है या नहीं, लेकिन अफसोस हर इंटेंस फिल्म की एक लंबी अक्सर अब्जॉर्ब परछाई डालती है। और यहाँ मेरे दोस्तों दीवाने के क्रिंज बनने की खतरा है। इस फिल्म को अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अपने डायलॉग से जीतनी होगी। यह राइमिंग, पोइटिक, शायरिक की एक लगातार बौछार है जो कई लोगों को हॉनेस्ट ह्यूमन एक्शन से कम और ओवर रिटर्न या कहीं लिटरेचर एग्जाम से ज़्यादा लगती है। तुझसे मोहब्बत करना आए सनम, मेरी ज़रूरत है, ये तेरे इश्क बदनसीब दीवाने की दीवानियत है। पावरफुल, शायद अकेले में, लेकिन जब हर जगह एक एक्शन और ड्रामेटिक कपल के लिए तक उठा दिया जाता है तो भाषा का बोझ है बिलीफ के पुल को तोड़ देता है। यह रॉ इमोशंस, मूवमेंट और थिएटिकल बदल देता है। ट्रेलर हार्ड हिटिंग डायलॉग्स की अपनी ज़बरदस्त परस्यूट में है। यह भूल जाता है कि कभी कभी एक सिंपल गट स्किन एक परफेक्टली राइमिंग वर्स से ज़्यादा प्रोफाउंड होती है। यह एक ऐसा ट्रेलर है जो डेप्थ के लिए वॉल्यूम को गलत समझता है। और एडिटिंग की बात करें, यह चीपी है। आंसू, बारिश, टिकने, स्लो मोशन शॉट्स और एगोनाइजिंग फेसेस के क्लोजअप्स का एक चौटिक कॉलेज है। एक नैरेटिव से कम और एक अग्रेसिवली एडिटिंग म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म की तरह लगती है। 2 मिनट के अंदर एक नॉवेल वर्थ ऑफ प्लॉट को ज़बरदस्त भरने की कोशिश की है जो व्यूअर को डिजी और सबसे ज़रूरी स्टोरी को लेकर कंफ्यूज छोड़ देती है। हमेशा इमोशन तो दिखाई जाता है लेकिन वह कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और सबसे ज़रूरी स्टोरी को लेकर कंफ्यूज छोड़ देती है। हमें इमोशन तो दिखाई जाती है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो हमें अलग करती है वह निराशाजनक रूप से ऑब्जर्व रहता है और ट्रेलर ऑडियंस के साथ वो ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट करने में फेल होता है। अगर बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, यह फिल्म ट्रेलर नहीं है, एक ऑब्सेशन की एक डिक्लेरेशन है। यह एक 2090s या कहे 2000 की शुरुआत की उन इंटेंस आंसू से भरी कहानियों को स्पिरिचुअल दिखाती जाती है जहाँ लव कोमल नहीं बल्कि एक वायलेंट ऑल कंज्यूमिंग डिजीज है। ड्रामा के दीवाने के लिए अगर आप रॉ अनहैक्ड इमोशन के नशे को तरसते हैं, अगर आपका दिल एक टूटी हुई आत्मा को दर्शाते हुए शीशे की आवाज़ के लिए तरसता है, अगर आप ऐसे डायलॉग की मांग करते हैं जो हार्ड हिट करे भले ही वह रियल वर्ल्ड से कुछ ताल्लुकात ही नहीं रखते, तो इसमें परफेक्ट सेंस न बनाए तो यह ट्रेलर आपके लिए सिनेमैटिक हाई का वादा करता है। द केमिस्ट्री इज़ इलेक्ट्रिक, द म्यूज़िक इज़ अ ब्लाम एंड इंटेंसिटी इज़ अनफॉरगेटेबल। लेकिन नशे की तलाश कर रहे हो क्रिटिक्स के लिए, अगर आप स्टव की रियलिस्टिक या ऐसी नरेटिव चाहते हैं जो ड्रामेटिक डिस्क्राइब के बजाय इमोशन डेप्थ को महत्व देती है,
तो सावधान रहे। यह ट्रेलर एक ऐसे एक्सपीरियंस की ओर इशारा करता है जो चीसी, क्रिंज और ओवर द टॉप लग सकता है। एक दीवाने की दीवानियत इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने आ रही है। एक फिनोमिनल साउंड ट्रैक और अपने किरदारों के मैडनेस में डूबने को तैयार दो कलाकारों के साथ द ट्रेलर इज अ बोल्ड, ब्रासी एंड यह मेलोड्रामा पसंद करने वालों को पसंद आएगी और चाहने वालों को खारिज कर देगी। मैं